अच्छा ये बताइए कि पीएचडी लाइफ में जैसे एक बात बोली जाती है कि हमारा सोशल लाइफ खत्म हो जाता है, बट हमने आपको कभी देखा नहीं कि आपकी सोशल लाइफ कभी खत्म हो गया। मतलब हम जब भी देखते हैं, कभी मयूर भैया लंदन में दिखते हैं, कभी मयूर भैया आईआईटी, अगले दिन आईआईटी बॉम्बे कहीं पे दिख जाते हैं, कहीं पे मयूर भैया साइंस टॉक देते हुए दिख जाते हैं। तो ये क्या मतलब, क्या है ये, इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब जैसे हम ये करते हैं कि पीएचडी लाइफ में हमारी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी। आ, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ऐसा नहीं रहा जैसे अभी तुमने अभी बताया है। तो मोस्ट जी। इम्पोर्टेंट थिंग कि मुझे लगता है इंटरेस्ट आपका किस, अगर उस फील्ड में हो। सो हाँ। बेसिक थिंग, आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं, आप रिसर्च में आना क्यों चाहते हैं। अगर ये आपका क्लियर हो ना, तो आप डिमोटिवेट हम्म। नहीं हो पाते इतनी इजीली। हाँ, अप्स जी। डाउन्स आते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मेरा ग्राफ हमेशा हाई रहा। अप्स डाउन्स आते एग्जैक्टली। हैं, बट वो माइनर चीजें होती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कोई भी जी। प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें आप हमेशा सक्सेस ही आपको मिलता जाए। तो हम्म। अप्स डाउन्स तो होते हैं पीएचडी जर्नी में। अगर वो नहीं हुए तो जी। आपने अच्छे से पीएचडी की ही नहीं है। बट इसका मतलब सही बात। ये नहीं है कि मैं एकदम एक्सट्रीम एंड पे चला गया कि मेरी कोई सोशल लाइफ ही नहीं रही, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट हम्म। इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लैब में टाइम स्पेंड करना मुझे बर्डन नहीं लगता था, मुझे तो मजा आता था जी। कि अब मैं कुछ नया कर रहा हूँ, नई टूल्स सीख रहा हूँ, नए प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आ रहे हैं। उसी तरह जब मुझे प्रेजेंटेशन देना होता था गाइड के सामने, लैब में सामने, या जो पीएचडी कमिटी होती है उसके सामने, तो शुरुआती के फर्स्ट सेकंड ईयर में जब मैं कोर्स वर्क करता तब मुझे थोड़ा सा बर्डन आता था कि यार ये मुझे अब जज करेंगे, इवेलुएट करेंगे। फिर मैंने मेरा दृष्टिकोण बदला उस मामले में, कि फिर मैंने इस हम्म। सिचुएशन को ऐसे देखना शुरू किया कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि ये जो मेरा टॉपिक है इसके ऊपर मैं डिस्कस कर सकूं। जो इतने एक्सपीरियंस प्रोफेसर है जो पैनल में बैठे हैं, वो उनके बिजी शेड्यूल में मुझे उनका 2 घंटा दे रहे हैं, तो हम इसके एग्जैक्टली। ऊपर एक सकारात्मक चर्चा करें। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे पता हो या मेरे पीएचडी गाइड को पता हो, फिर तो रिसर्च रहा ही हम्म। नहीं ना। फिर तो जी। अंडरग्रेड मास्टर का सिलेबस हो गया। जब आप रिसर्च हम्म। करते हो तो क्वेश्चन तो अनआंसर्ड होते हैं, तभी जाके जी। आपके कुछ, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तब आप वो पब्लिश होता है कि नहीं। तो मैंने जी। अपना वो देखने का नजरिया बदला, उसमें जो सकारात्मक दृष्टिकोण लाया कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो यहाँ पे बैठे हैं मुझे हेल्प करने के लिए बैठे हैं। एंड एक्चुअली दे आर, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको उसका आंसर पता नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि इस बारे में मैंने सोचा नहीं, मैं सोचूंगा, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। और जी। वो भी उतने मैच्योर होते हैं कि वो चीजें एक्सेप्ट कर सके। हाँ, एक ही बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें हो, वो अंडरस्टूड है कि आपको पता हो, तभी आप उसमें हम्म। आगे बढ़ पाएंगे। बट जी। मैंने तो हमेशा ऐसा देखा है कि जब भी ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ, भले वो गाइड के साथ हो या पीएचडी कमेटी के साथ हो, तो उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछे वहां से तो मुझे एक नई डायरेक्शन मिली सोचने की। अरे, मैंने ये पैरामीटर तो सोचा ही नहीं। अगर मैं थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर वेरिएशन लूंगा, तो बैटरी का तो लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होगा। मैं तो कांस्टेंट हम्म। टेम्परेचर पे कोडिंग कर रहा था। तो उन्होंने पूछा, जी। तो फिर उस डायरेक्शन में मैंने सोचना शुरू किया। तो फिर हम्म। इससे मुझे बर्डन नहीं आया। तो मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था पीएचडी में। जैसे मैंने कहा जी। कि अप्स डाउन होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहता था, बट देन यू विल लर्न हाउ टू मैनेज दैट। तो फिर जी। उसके साथ जैसे आपने कहा कि मैंने साइंस कम्युनिकेशन किया, तो अगेन वो एक पार्ट था कि मुझे हमेशा स्टेज पे जाना अच्छा लगता था। मैं स्कूल जी। में जब था तो ड्रामा में पार्ट लेता था, डांस में, गैदरिंग जो कल्चर एक्टिविटी थी उसमें मैं पार्ट लेता था। तो फिर पीएचडी में, आईआईटी में तो कितने सारे ऑप्शंस थे, कितने सारे क्लब्स थे, ड्रामा क्लब्स थे, डांस क्लब्स थे, वर्कशॉप्स होते थे। तो वीकेंड्स में कितने सारे वर्कशॉप, कितने हैपनिंग लाइफ होती है, तो मैं हर इसमें जी। पार्टिसिपेट करता था। स्पोर्ट्स के हमारे एक्टिविटीज चलते हैं, तो उसमें करता था। तो उससे तो मेरा काम में उल्टा हेल्प ही हुआ। मैं ज्यादा हम्म। एनर्जेटिक रहता था, फ्रेश रहता था। तो इतने सारे और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, वही अब किसी ने तो मुझे लाके दी नहीं, मैं खुद सोचता था कि मुझे अब मैं क्या कर सकूं, इतने सारे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप, अब मैंने इतने कॉन्टिनेंट घूमे, जैसे तुमने कहा कि मैं यूके में गया, स्विट्जरलैंड गया, इटली गया, यूएस गया, ये सारे फंडिंग बेसिस पे। आईआईटी आपको फंड करती है, अलग अलग एम्बेसीज होती है। अगर आप अच्छे हो, मैंने कंपटीशन जीता, अगर मैं स्विट्जरलैंड गया तो मुझे स्विस एम्बेसी ने स्पॉन्सर किया था, क्योंकि उनकी एक साइंस कम्युनिकेशन की कंपटीशन मैंने जीती थी।
तो अगर आपका जी। अच्छा रिसर्च हो, आप कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल ग्रांट्स मिलती है, तो ये आपको खुद ही एक्सप्लोर करना होता है कि कौन कौन सी हम्म। ट्रैवल ग्रांट्स अवेलेबल है, मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ। और जब भी मैंने मेरे गाइड को अप्रोच किया कि सर मैं ये है चीजें हैं और मैं इसको अप्लाई करना चाहिए, वो आपसे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए या जो कुछ भी चीजें चाहिए, तो दे वाज ऑलवेज हैप्पी टू डू दैट। तो वो सब जी। वो करते हैं। तो सोशल लाइफ होना बहुत आवश्यक है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 साल का जर्नी होता है रिसर्च, मोर और लेस 4-5 साल का पीएचडी का। और आप हम्म। स्टूडेंट ही होते हो, और जबकि आपके जो बाकी दोस्त हो सकते हैं, मोस्टली इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि आफ्टर बीटेक दे स्टार्ट अर्निंग, कि वो जॉब कर रहे जी। हैं, ठीक है, उनका एक सैलरी होता है। सो कॉल्ड सोसाइटी का जो होता है ना, एक नॉर्म होता है, सेटल हो जाओ, तो वो जी। थोड़ा बहुत होते हैं आप, बट आपका स्टिल स्कॉलरशिप पे ही आप आपका चल रहा होता है। तो इस दौरान आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य स्टेबल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम्म। सोशल लाइफ होना बहुत आवश्यक है। फिर कोई भी हॉबी हो सकती है, जैसे मैंने कहा मेरा थिएटर में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने साइंस कम्युनिकेशन, तो उसमें तो दोनों हो गया, मेरा सोशल एक्टिविटी हो गया और रिसर्च रिलेटेड भी हो गया, और मुझे एक अलग पहचान भी मिली उसकी वजह से। तो सोशल जी। लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक व्यक्ति हो ना, आप मशीन तो नहीं जी। हो। तो खुद सामाजिक प्राणी आपको, क्या है। सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, तो खुद आपको खुद को उस तरह से ट्रीट करना होगा। तो वो बहुत जी। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीएचडी के 5 साल में आपने जैसा लाइफस्टाइल बनाया, आप आगे भी वैसा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में जी। भी टाइम दे सकते हैं, रिसर्च में भी टाइम दे सकते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी टाइम दे सकते हैं, और ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको उसको हम्म। यूज करना है। अब आप जी। उसको नेविगेट कैसे, आपको एक हाइबुसा बाइक दे दी, बट आपको उसको चलाना नहीं आता, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना, कि उसका गियर सिस्टम कैसे जी। काम करता है, उसका क्लच कैसे काम कर सकता है, एक्सेलेटर कब बढ़ाना है, कब करना है, तभी आप बाइक राइड का मजा ले पाओगे। जी। तो और ये हर कोई कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा उसको ट्यूनिंग करना होता है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला प्ले करने से वो एक बार टेस्ट करते हैं ना, कि कहाँ पे जी। जी। टाइट जी। करना है, कहाँ पे उसको थोड़ा सा ढील देनी है। एक बार आप खुद के लाइफ के साथ भी वैसा अगर कर गए, तो ये लाइफ लॉन्ग आपको एक एक ग्रेविटी देता है, एक ठहराव देता है जिंदगी में, वो काफी इम्पोर्टेंट। तो हमेशा भागना ही जरूरी नहीं है, थोड़ा रुकिए, एग्जैक्टली। सांस लीजिए, देखिए, चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस, जैसे बोलते हैं ना, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, वैसा होते रहेगा, बट एफर्ट्स जरूरी है।